विश्वनाथ जी, ये तिरंगा तुम्हारे लहू और लुहान में भी होना चाहिए। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे कलेजे में, तुम्हारे दिल में ये तिरंगा होना चाहिए। और जैसे पूर्व में कहा था कि अपने जीवन के अपने कर्म को अपने राष्ट्र के लिए छोड़ें। हमारा कर्म भी हमारा राष्ट्र हो और हमारा धर्म भी हमारा राष्ट्र हो। और चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये वो भारत की भूमि है जहाँ भगवान श्री राम, जहाँ रामकृष्ण परमहंस, जहाँ भगवान कृष्ण, जहाँ नामदेव, तुकाराम, मीरा, कर्मा, जगत गुरु शंकराचार्य जी, रामानुचार्य जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, निम्बरकाचार्य जी, कितने कितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी इस पवित्र धरा पर जन्मे और जिन्होंने इस भारत की भूमि के गौरव को बढ़ाया। मेरा कर्मा तू, मेरा सब कुछ, शिव कथा कह रही है। भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। दोनों हाथ उठाकर हर हर जो नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन नहीं मन हर्षाया, और कर दिया लुटा दिया भंडार काशी, लुटा दिया भंडार काशी वाले, करिया माला माल काशी वाले। भगवान देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने कुछ प्रश्न किए हैं और वो प्रश्न क्या है? माँ पार्वती जी ने पूछा एक बार देवादिदेव महादेव से, अमृत कहाँ मिल सकता है? अमृत प्राप्ति का केंद्र बिंदु क्या है? किस जगह पर अमृत की प्राप्ति हो सकती है? आज कथा का विराम दिवस है, थोड़ा सावधानी से कथा सुनिएगा। कहते हैं मेहमान घर से जाते हैं तो बच्चों के हाथ में कुछ देकर जाते हैं, और कुबेरेश्वर बाबा की ये शिव पुराण जिस दिन विदा लेती है उस दिन आपकी झोली में कुछ ना कुछ डालकर जरूर जाती है। पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव जी से कि अमृत प्राप्ति का स्थान कौन सा, अमृत कहाँ मिल सकता? तो पार्वती जी ने कहा क्या समुद्र मंथन में जो अमृत निकला तो क्या केवल समुद्र में अमृत मिल सकता है? फिर किसी ने कहा कि शरद पूर्णिमा पे खीर
छत पर बनाकर रखी जाए, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा से अमृत टपकता है, जड़ता है। तो पार्वती जी पूछ रही हैं क्या अमृत चंद्र से प्राप्त हो सकता है? फिर किसी कवि ने कहा कि सुंदरता में अमृत होता है, तो क्या सुंदरता में अमृत हो सकता है? शिव जी मुस्कुराए और भगवान देवाधिदेव महादेव ने मुस्कुराकर पार्वती जी को उत्तर दिया। जिंदगी में धर्म पत्नी अगर कोई प्रश्न करती है तो उसका उत्तर पति को हमेशा मुस्कुरा के ही देना चाहिए। कारण मुस्कुराकर यदि उत्तर दिया जाता है तो उसमें कहीं विवाद नहीं होता, और अगर चिढ़कर उत्तर दिया जाता है तो उसमें विवाद खड़ा हो जाता है, बहुत विवाद होता है। कुछ पूछा है, आप उत्तर दो। अर्धांगिनी है तुम्हारी, पत्नी है तुम्हारी, पूछ सकती है, तुमसे प्रश्न कर सकती है, तो तुमको उत्तर तो देना चाहिए। महाराज, रामचरितमानस मनुष्य को जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत मनुष्य को मरना सिखाती है, और शिव महापुराण की कथा संसार में जन्म लेने के बाद जिंदगी कैसे जीना चाहिए, ये शिव महापुराण की कथा है। भागवत बताती है कि मृत्यु कैसी होना चाहिए। बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह, भगवान कृष्ण उनसे मिलने के लिए आते हैं और भीष्म पितामह से कहते हैं कि अब तुम अपने प्राणों को त्यागते क्यों नहीं हो, तुम मरते क्यों नहीं हो, प्राण क्यों नहीं छोड़ते। और भीष्म पितामह कहते हैं कि जिस बाप की बेटी अगर कुंवारी हो और उसकी शादी ना हो तो बाप कैसे मर जाए। भीष्म पितामह से भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारी लड़की है? हाँ, मेरी एक बेटी है। पूरे हस्तिनापुर में चर्चा हो गई कि भीष्म पितामह की भी कोई लड़की है, बेटी है, और जब तक उस बेटी का वो विवाह नहीं कर देते तब तक भीष्म पितामह मरेंगे नहीं, प्राण नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, बड़े भैया, पितामह ने तो शादी नहीं करी, फिर उनकी लड़की कहां से आ गई? पांडव एकत्रित हुए, सब इकट्ठे होकर भीष्म पितामह के पास गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम अपनी लड़की का विवाह किसके साथ करना चाहते हो? हम तैयार हैं। तुम्हारी लड़की कहाँ है? बुलाओ। विवाह किसके साथ करना है बताओ। भीष्म पितामह ने कहा, मैं अपनी लड़की का विवाह कृष्ण तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण बोले, लड़की तो मैंने देखी नहीं, तो विवाह क्यों करूंगा? भीष्म पितामह मुस्कुरा कर बोले, जित्तों से शादी करी 16,108 से, किसको देखा था तुमने? 16,108 में से कितनी लड़कियों को तुमने देखा जिनसे तुमने शादी करी? तो एक शादी और बिना देखे कर लो। द्वारकाधीश ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी लड़की से शादी करने को तैयार हूं, लाओ, बुलाओ तुम्हारी लड़की को, बेटी को। भीष्म पितामह कहते हैं कि कन्या को देखकर मुकर मत जाना, बाद में ये मत कह देना कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा। तुम शादी करोगे और मैं अपने प्राणों को कन्यादान कर कर छोड़ दूंगा। मेरी लड़की इधर उधर भटके ना, बाद में मेरी लड़की को दुख ना हो।
कृष्ण मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी लड़की को दुख नहीं आने दूंगा, तुम्हारी लड़की से मैं शादी करने को तैयार। बाणों पर सैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह अब कृष्ण से कहते हैं, मेरी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह मैं तेरे साथ में करना चाहता हूं। अपनी बुद्धि, ये भी एक बेटी है, और हर व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि अपनी बुद्धि रूपी लड़की को किसके साथ ब्याह करना चाहते हो। ये बुद्धि को हर कहीं नहीं ले जाना है। कोई निंदा कर रहा है तो उस बुद्धि को निंदा में ले गए, कोई चुगली कर रहा है तो बुद्धि को चुगली में ले गए, कोई गलत बोल रहा है तो बुद्धि को गलत में ले गए। इस बुद्धि को तुम्हें कहां लेकर जाना है ये तुम पर निर्भर करता है। बंसल जी, आज के समय में ये जितने भी श्रोता बैठे हैं और जितने बाहर बैठे हैं और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं अपने अपने घरों में बैठकर, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जितने भी सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, मैं एक एक श्रोताओं से, जितने टीवी पर सुन रहे हैं और जितने यहाँ सुन रहे हैं, मैं सबको खड़े होकर पूछ सकता हूँ कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है। बुजुर्ग माताएं भी कह देगी कि मैंने भी कहीं 8वीं पढ़ा होगा, 5वीं पढ़ा होगा, 6ठी पढ़ा होगा, 7वीं पढ़ा होगा। कोई कहेगा कि मैंने MBA करा होगा, कोई कहेगा मैंने ये पढ़ाई करी, कोई कहेगा मैंने ये पढ़ाई करी। आज के समय में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वो समझता है कि हमको अगर मंजिल तक पहुंचना है और आगे बढ़ना है तो हमें निंदा, बुराई, चुगली, इन सब से दूर हटना है और अपने लक्ष्य को पकड़ना है और आगे बढ़ना है। लक्ष्य अपना हो। अमृत कहाँ मिलेगा, ये पार्वती जी पूछ रही है। समुद्र में अमृत है। शिव जी कहते हैं अगर समुद्र में अमृत होता तो समुद्र खारा ही नहीं होता। मंथन समुद्र में भी नहीं। तो वो जो अमृत मंथन हुआ था, वो अमृत जो निकला था, वो क्या है? शिव जी ने कहा वो तो विचारों का मंथन है, और विचारों का जब मंथन होता है तो उसमें जो अमृत निकलता है वो जीवन को सुख देता है। आज हम एक बात इस व्यासपीठ से, काशी की भूमि से कहना चाहेंगे। प्रत्येक पति और पत्नी को अपने कमरे में आने के बाद मोबाइल को टेबल पे साइलेंट कर कर पटक देना चाहिए। पति कमरे में आया, पत्नी कमरे में आई, दोनों के मोबाइल साइलेंट कर कर एक कोने में पटक दो और अपने अपने विचारों का मंथन करो। पत्नी के पास बहुत सारी बातें हैं जो तुमसे कहना चाहती है, पर तुम ऐसे हो कि उसकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते। पति कहते हैं ये निंदा करेगी, बुराई करेगी अपनी सास की, ससुर की, परिवार की। ठीक है, किससे कहेगी? वो अपना मन हल्का करने के लिए अपने पति से ही तो कहेगी। अगर पड़ोसी से कहना चालू कर देगी तो तुमको काली मिर्ची लग जाएगी। कहेगी तो पति से। किससे कहेगी? वो कहेगी तो पति से। अपने केवल मंथन समुद्र का नहीं हुआ, मंथन विचारों का हुआ। विचारों का मंथन। बच्चों को क्या कराना है, कहाँ पढ़ाना है, उनकी एजुकेशन कैसी होना चाहिए, आगे का क्या करना है इनका। पर हम मंथन करते हैं तो दूसरों का करते हैं। सास ने ऐसा बोल दिया, ससुर ने ऐसा बोल दिया, तुम्हारी बहन ने ऐसा बोल दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा बोल दिया। ये मंथन नहीं चाहिए। मंथन में अपने लिए सोचो, अपने बच्चों के लिए सोचो, अपन कैसे खुश रह सकते हैं वो विचार करो।
तुम सबसे ज्यादा बहू, किसी की भी अगर बहू होगी तो सबसे 33 कोटि देवी देवता में सबसे ज्यादा बहू माता पार्वती जी की थी। माता पार्वती। कई माताएं कह देती हैं कि हम हमारी बहू को निभा रहे हैं, बहुएं कहती हैं हम हमारी सास को निभा रहे हैं। मेरी जीजियों कोई किसी को नहीं निभा रहा, समय चक्र निभा कर चल रहा है और तुम उस परिधि के अंदर चल रहे हो। निभाना किसको कहते हैं, कभी विचार करना माता पार्वती जी की बहुओं को देखकर। बहुओं को देखकर एक माँ छठी रिद्धि सिद्धि, बहुओं का क्रम देखिएगा। 6 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी। दामाद, बच्चों के बच्चे शुभ और लाभ, उनके बच्चे अमोद और प्रमोद। फिर उनके बच्चे आनंद और कीर्ति। दादा परदादा बनकर भी अपनी बहुओं को निर्वाह कर रही हैं। क्यों? क्योंकि मंथन पति और पत्नी में है, विचारों का, तो वहां विवाद नहीं होता। आपके यहाँ विवाद किस बात का होता है? विवाद का कारण क्या है आपके यहाँ? विवाद का कारण यह है कि मंथन आप दूसरों का कर रहे हो। पापा ने ये बोल दिया, मम्मी ने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। मंथन अपना करो ना। कल अपने को क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, बच्चों को एजुकेशन कराना है तो उसकी लाइन पकड़ाना है, उसको वो पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ाना है। मंथन करो कि कल कमाई कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। मंथन वो नहीं है कि अपनी हिम्मत को हार देना, विष निकाल लेना, इसको मंथन नहीं कहा गया। अभी कल एक न्यूज हमारा आशीष हमको दिखा रहा था कि एक बाप ने अपने बच्चे को ही बहते हुए नहर में पानी में फेंक दिया। माँ अपने एक बच्चे को लेकर चली गई, बाप के पास एक बच्चा रह गया, दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा था और बच्चे से क्या तुमने निकाला, ये अमृत नहीं है, ये विष है, इसको अमृत नहीं कहेंगे। अमृत उसको कहा गया। पार्वती जी ने पूछा क्या समुद्र में से निकला वो अमृत है? शिव जी कहते हैं अगर अमृत समुद्र में होता तो समुद्र खारा नहीं होता। लोग कहते हैं शरद पूर्णिमा पे चांद में से अमृत झड़ता है, लोग अपने अपने घर की छत पे खीर बना बना के रख देते हैं, पीते हैं तो भी मर जाते हैं। तो क्या अमृत चंद्रमा में है? शिव जी कहते हैं अमृत चंद्रमा में होता तो वो घटता नहीं, बढ़ता नहीं, हर बार घटता है, हर बार बढ़ता है, उसमें भी अमृत नहीं है। अमृत के सुंदरता में होता है, तो जो कुरूप है क्या वो मरते नहीं है? अमृत कहाँ है? तब शिव जी पार्वती जी को नंदी पर बिठाए और अमरनाथ ले गए। यही अमृत के लिए अमरनाथ लेकर गए। लोग पूछते हैं अमरनाथ की गुफा में क्या हुआ था। आज विश्वनाथ जी की धरा से इस कथा को सुन लेना कि पार्वती के प्रश्न थे, क्या अमृत समुद्र में है, क्या अमृत चंद्र में है, क्या अमृत संसार में है। तब शिव जी उत्तर देने के लिए पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले गए, नंदी को बाहर छोड़ा, गंगा जी को बाहर छोड़ा, सर्प को बाहर छोड़ा, शिव जी अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर गए। आप सबको मालूम होगा कि 2 बार
शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। कितनी बार भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने सिर से उतारा? 2 बार भगवान शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। एक बार जब भगवान शिव विवाह कर रहे थे तब गंगा को सिर से उतार दिया था। अगर गंगा सिर पे रहती, 7 भावर पड़ जाती तो गंगा अर्धांगिनी हो जाती, इसलिए उतार दिया। दूसरी बार गंगा को उतारा था जब अमरनाथ जी की गुफा में कथा को श्रवण कराने के लिए गए, अमृत तत्व को बताने के लिए गए, तब गंगा को बाहर छोड़ दिया। तुम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। सर्प को, नंदी को, सबको उतार कर शिव जी अंदर गए और पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर, अगर आप लोगों ने अमरनाथ की कथा का स्मरण यदि करा होगा स्कंद पुराण से, तो कुछ प्रश्न दिए गए, उन प्रश्न का उत्तर शिव दे रहे थे और शंकर भगवान ने तुरंत सारे प्रश्नों के उत्तर का निचोड़ दे दिया। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जान नहीं पाता, अमृत उसके कंठ में, उसकी जिह्वा पर बैठा हुआ होता है। कंठ में आप अपने कंठ से जब निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, अपशब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, गाली दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, तो तुम्हारे कंठ पर विष भरा पड़ा है। और जब आपके अंदर शिव तत्व होगा तो कोई निंदा भी करेगा, बुराई भी करेगा, गाली भी देगा, तो वो अमृत ही झड़ेगा, अमृत ही झड़ेगा। उसमें कुछ दूसरा झड़ना ही नहीं है। चलो एक बात और सुनो, ये एक घड़ा है, उस घड़े में घी भरा है, उसको तुम गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से पानी झलकेगा कि घी झलकेगा? जम के तो बोलो घी। पानी का घड़ा लेकर जा रहे हो और उसमें को गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से गन्ने का रस झलकेगा, घी झलकेगा, तेल झलकेगा कि पानी झलकेगा? पानी झलकेगा। जो घड़े के अंदर होगा वही झलकेगा। आज हमारे बीच में फ्लाइट बाबा पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथों का। बड़े दिव्य संत हैं। फ्लाइट बाबा बड़े दिव्य संत हैं। बैंक में अकाउंट नहीं है, पृथ्वी पर मकान नहीं है, जो झोली कंधे पर टांग के चलते हैं यही बैंक है और यही घर है। एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए। जो कंधे पर झोली लेकर चले हैं वही बैंक का अकाउंट है और वही घर है। हाँ, वो तो है ही, शिव है। एक बार जोरदार ताली बजाएं फ्लाइट बाबा को। बड़ी कृपा है। कहीं कहीं कथा में शिव जी की कृपा से फ्लाइट से नीचे उतर कर आ जाते हैं, ये खुशी कहीं। और हमने देखा है इनका सही एयरपोर्ट तो हमारी शिव पुराण की कथा ही है या बापू की राम कथा है। आज हम एक बाबा जी को कहेंगे, सतुबा बाबा जी को भी, फ्लाइट बाबा जी को भी, आज हमको एक बड़ी खुशी की बात कि हमारे भारत के ऐसे संत जिन्होंने राम कथा के माध्यम से पूरी दुनिया को राममय करा। गुजरात की भूमि से जो धारा निकली, परम पूज्य मुरारी बापू जी अपनी तुलसी जयंती का उत्सव लोग भारत में मनाते हैं, वो अमेरिका की भूमि पर मना रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से विचार करना। हमारे भारत के सनातन धर्म को अमेरिका तक लेकर गए हैं परम पूज्य मुरारी बापू जी, और जो तुलसी जयंती को भी अमेरिका में मना रहे हैं बाबा जी, तुलसी जयंती अमेरिका में। और वहां के सनातनियों को एकजुट कर रहे हैं कि रामचरितमानस के तत्वों को पढ़ो,
अध्ययन करो और अपने अंदर उतारो। ऐसे भारत के संत परम पूज्य मुरारी बापू जी के श्री चरणों को नमन करता हूँ, जो इस भारत की भूमि से रामचरितमानस को लेकर देश विदेश तक भारत के गौरव संतों को पहुंचा रहे हैं, गौरवान्वित कर। शिव जी अमृत दे रहे हैं और भगवान भोलेनाथ जी ने अमरनाथ की गुफा में अमृत तत्व को बता दिया। वो अमृत कहाँ है? आपके जिह्वा में, कंठ पर। बात चल रही थी घड़े की। तेल का घड़ा ले जा रहे हो गाड़ी में, उसमें से पानी झलकेगा? नहीं, उसमें से तेल झलकेगा। जिसके अंदर शिव तत्व का अमृत भरा होता है, उसके वाणी से वो शिव तत्व का अमृत झलकता है। जिसके अंदर बुराइयां भरी होती है, उसके अंदर से बुराई झलकती है। जिसके अंदर गाली भरी होती है, उसके मुख से गाली झलकती है। जिसके अंदर अहंकार भरा होता है, उसके मुख से अहंकार झलकता है। जिसके भीतर ज्ञान होगा तो ज्ञान झलकेगा। ज्ञान। और इस व्यासपीठ को कहूँ मैं, कई लोग बहुत अपशब्द कहते हैं। कोई कहता है सियोर वाला बाबा ये गलत करा, वो गलत करा, वो गलत करा। पर हमारे अंदर केवल शिव तत्व भरा है, हम कुछ नहीं जानते। एक लोटा जल सारी समस्या का जो है वो हमारे पास से झलकेगा। इसके सिवाय हमारे पास निंदा झलकने का कहीं सार तत्व ही नहीं, कोई सार। और बाबा जी कहूं एक बात, अगर कोई भूल से भी आपके पास में आकर कह देना कि सियोर वाले बाबा ने तुम्हारे लिए ऐसा बोला या किसी व्यक्ति के लिए वैसा बोला, हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम किसी के लिए कुछ बोलें। हमारे 24 घंटे हर पल, हम जब अपने कमरे से ही नहीं निकलते तो हमारी वाणी से केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही निकलता रहता है। हमें कोई मतलब कौन अच्छा कौन बुरा संसार के लोग जाने, हमारे पास नहीं है वो चीज। हम तो भगवत, हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे। और वो अमृत है मेरे शिव का। अमरनाथ की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी को अमृत का महत्व समझा रहे हैं कि पार्वती तेरी जिह्वा में, तेरे कंठ पर अमृत भरा। याद करो, दुनिया के लोगों ने माँ काली का स्वरूप का दर्शन किया। चंदन दिया, माँ काली का दर्शन किया दुनिया के लोग। क्या कहते हैं? माता ने अपने पति के ऊपर लात रखी और जिह्वा बाहर निकाली। कौन है पार्वती जी? शक्ति। कौन है पार्वती जी? शक्ति। अब जरा विचार करिएगा, जब आद्य शक्ति कोई अपनी पूरी शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पूर्ण शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पार्वती माता को जब क्रोध आ रहा था और क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी भूमि पर सो गए थे, पार्वती जी के पांव से पर्वत टूट रहे थे। जहां पांव माता पार्वती रखती थी वो पांव पताल में जाता था, पानी निकल आता था। माँ पार्वती जहां चरण रखती थी दुर्गा भवानी, वहां पर्वत नीचे धस जाता था। तो जैसे ही माँ ने शिवजी पर अपना चरण रखा, रखते से ही ध्यान आया कि मेरा पति है, ये तो प्राण छूट जाएंगे, जमीन में धस जाएगा। जीवान बाहर निकाल दी। याद आया माँ पार्वती को कि पति ने कहा था कि जिह्वा में अमृत होता है। जो अमृत की जिह्वा बाहर निकाली और उस जिह्वा के अमृत से शिव तत्व पर जो किरण पड़ी, भगवान शंकर को कुछ नहीं हुआ। पार्वती जान गई ये जिह्वा में अमृत है। जिह्वा में लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं कि पति पे लात रखी इसलिए जीवान बाहर कर दी। ना ना ना,
एक मातृत्व प्रेम किसको कहते हैं? छिन्नमस्ता माता का कभी नवरात्रे में आप लोग कभी स्मरण करें, देवी भागवत का पाठन करें, पढ़ाई करें, तो उसमें आपको आएगा शिव जी ने जब एक बार बहुत विष को धारण कर लिया था तो शंकर भगवान को भी माता पार्वती ने स्तनपान करा दिया, विष को समाप्त कर। अमृत कहाँ है? अमृत है हमारी जिह्वा में, अमृत है हमारी वाणी, और वाणी ऐसी जो मन का आपा खो। और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना विचित्र है, लोग वाणी ऐसी बोलते हैं जिसमें झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए। नहीं, प्रेम की वाणी। और वो प्रेम की वाणी किसको कहते हैं? आप सबने सुना होगा सदानंद कार्तिकेय जी के कितने मुख हैं, कार्तिक बाबा के कितने चेहरे हैं? 6। मंदिर में जाते हो तो कार्तिकेय जी के 6 चेहरे देखते होगे। कार्तिकेय बाबा को कार्तिक नाम किसने दिया? कृतिका। कृतिका कौन थी? कौन थी कृतिका? अरे भाई, भगवान शंकर के तेज पुंज को लेकर अग्नि देवता चले, इतना तेज था उस तेज पुंज में, इतनी अग्नि थी उस तेज पुंज में, कोई दूसरा देवता उस अग्नि को अपने पास में नहीं रख सकता। तो अग्निदेव ने उसको झेला। अग्निदेव स्वयं अग्नि, फिर अग्नि से भी वो ना झिलाया तेज पुंज, गंगा जी को दे दिया। मां गंगा जी को दिया। गंगा जी उस तेज पुंज को लेकर आगे बढ़ी तो गंगा जी के जल में उछाले पड़ने लगे और गंगा जी उछलने लगी। कहते हैं घाटों को गंगा जी ने छोड़ दिया, इतनी उछली मां गंगा, इतनी उछली। गंगा जी ने उस तेज पुंज को देखकर विचार करा, क्या करें हम इसका? तो गंगा जी ने 6 धार बना दी, 6 धार, 6 स्वरूप बना दी। वो 6 स्वरूप एक वन में आ गए, घाट पे किनारे लग गए। पूछा अब क्या होगा इन 6 बच्चों का? क्या होगा? और शास्त्र क्या कहता है? तारकासुर को मारने के लिए तारकासुर ने जो वर मांगा था कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, पर वो पुत्र भी कितने दिन का होना चाहिए? कितने दिन का पुत्र होना चाहिए? महाराज, पद्म पुराण कहती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है, शिव महापुराण वर्णन करती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि तारकासुर ने वर मांगा कि मेरे प्राण छूटें तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटें, और वो पुत्र भी कितना बड़ा होना चाहिए? 7 दिन का। कितने दिन का? बच्चा 7 दिन का होना चाहिए जो मेरे को मारेगा, वो बच्चा 7 दिन का होना चाहिए जो मेरे प्राणों को छुड़ाएगा। शिव महापुराण, भागवत पुराण, ऐसी कई पुराणे हैं जिनको 7 दिन में पूर्ण करा जाता है। क्यों? क्योंकि 7 दिन की कथा हमारे 7 दिन के कार्तिकेय की लीलाओं का गुणगान करती है और हमारे भीतर के अहंकार को, आसक्ति को, काम को, लोभ को, वासना को, तृष्णा को समाप्त करती है। 7 दिन। इसीलिए कहा जाता है शिव पुराण कितने दिन की है? यहाँ कितने दिन की है? आज कौन सा दिन है? 7 दिन की। भागवत कितने दिन की होती है? 7 दिन। जीवन कितने दिन का है? अपना और हमारा आपका 7 दिन का।
आप और हम पैदा कितने दिन में हुए? 7 दिन में। कोई रविवार, कोई सोमवार, कोई मंगल, कोई बुध, कोई गुरु, कोई शुक्र, कोई शनि, कोई रविवार, ऐसे 7 दिन में पैदा हुए। मरोगे कौन से दिन में? यही 7 दिन में। किसी को कोई सा दिन मिलेगा, किसी को कोई सा, मिलोगे 7 दिन में। और यही जिंदगी के 7 दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। 7 दिन पूरे हो गए। यही जिंदगी के दिन है। 7 दिन में से बचा कौन सा दिन? कोई सा नहीं। सब दिन ऐसे ही हो गए। और उसमें भी लोग लड़ने में लगे हुए हैं। किसी ने कह दिया आज ये वाला वार है, इस कलर का कपड़ा मत पहनना, घात कर जाएगा। दिन भर यूट्यूब पर देखो तो कहीं का ना कहीं का ज्ञान देता ही मिलेगा। सावन का महीना चल रहा है, भूल से भी ये गलती मत कर देना, दोष लग जाएगा। और तुम उसके चक्कर में पड़ गए। फिर तुम्हारे माइंड में घूमता रहा, हमने तो ये गलती नहीं कर दी। अरे मेरा भोला बाबा है, बाप कभी नहीं रूठता, कभी नहीं रूठता। माँ की गोद में बच्चा अगर गंदगी कर दे तो माँ नहीं रूठती, पिता की गोद में गंदगी कर दे तो पिता नहीं रूठता। उसी तरह यदि कोई कह दे कि तुमने तो 1 लोटा जल नहीं चढ़ाया, तुमने ये जल चढ़ा दिया, तुमने वो जल चढ़ा दिया, तुमने ऐसी पूजन कर दी, तुमने वैसी पूजन कर दी, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, माइंड में मत लेना। मेरा बाप है, उसको सब मालूम है। मैं क्या छुपाऊं? तिजोरी में जो भरा पड़ा है वो भी उसको मालूम है, और मेरे मन में जो भरा पड़ा है वो भी उसको मालूम है। तो छुपाऊं क्या? खाक क्या छुपाऊं मैं उससे? और तुम्हारे छुपाने से पड़ोसी से छुप सकता है, पति से छुप सकता है, पत्नी से छुप सकता है, बच्चों से छुप सकता है, उससे छुप सकता है नहीं, कुछ नहीं छुपा है। तो फिर कहीं का कहेगा कि बताओ तुमने ये वाला जल चढ़ाया, तुमने वाला जल चढ़ा दिया, तुमने तो शिव जी का ऐसा मंत्र बोल दिया, तुमने शिव जी का वैसा मंत्र बोल दिया, तुमने तो पूजन ऐसी कर ली, तुमने तो पूजन ऐसे। अरे तुम नीवी करोगे तो भी उसकी औलाद हो, और करोगे तो भी उसकी औलाद हो। वो तो सब उसके हैं, उसमें क्या विचार? गलत ना सोचिए। आज गुरुवार है तो मेरे को ये वाला कपड़ा पहनना पड़ेगा, महाराज जी बोले थे ये वाला चीज खाना। अब मालूम पड़े महाराज जी ने बताया था कि चने की दाल की चीज खाना, खा गया, 3 दिन से हॉस्पिटल में लूज मोशन में पड़ा। फिर किसी ने कहा आज ये वाला वार है तो ये चीज खाना, आज मंगलवार है तो लाल चीज का सेवन करना, तो तू ये करना। अरे महाराज जी ने ये नहीं बोला कि रविवार तेरा है, सोमवार तेरा है, लो संभालो बाबा जी परिवार तेरा है। रविवार तेरा है, सोमवार तेरा है। अच्छा सोमवार, मंगलवार तेरा है, बुधवार तेरा है, गुरुवार तेरा है, शुक्रवार तेरा है, शनिवार तेरा है, परिवार तेरा है, लो संभालो बाबा जी परिवार तेरा। जब रविवार उसका, सोमवार उसका, मंगलवार उसका, बुधवार उसका, गुरुवार उसका, शुक्रवार उसका, शनिवार उसका, तो तुम्हारा परिवार भी उसी का तो है। फिर क्या विचार करना? आज सोमवार है, हम मंदिर जाएंगे, बाकी के दिन होटल में मेरा नाम चिन चिन चू, बाकी के दिन होटल में यही काम करेंगे। आज सोमवार है, मंदिर जाएंगे, बाकी के दिन लोगों के प्राण खाएंगे, हम मंदिर ना जाएंगे। शिव महापुराण ने क्या करा? एक बार नहीं बताया कि सोमवार को मंदिर जाना। शिव महापुराण ने क्या करा? एक दिन नहीं बताया कि एक दिन मंदिर जाना। शिव पुराण ने कहा सारी समस्या का हल एक लोटा जल। रोज जाओ, रोज अपने बाप से मिलो, रोज अपने पिता से मिलो। क्यों? जो कम मिलता है तो प्यार थोड़ा दूर हो जाता है।
प्यार थोड़ा दूर हो जाता है। जो रोज रोज मिलता है, रोज, उससे प्रेम बहुत होता है, प्यार। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी। चलो उत्तर देना, जितने भी बैठे हो, बाहर अंदर रोड पर जितने बैठे हो, और जितने आस्था चैनल पे कथा सुन रहे हो, जिससे प्यार हो जाता है उसका फोन का इंतजार रोज होता है कि हफ्ते में एक बार होता है? अरे जम के तो बोलो, मतलब तुम सबने प्यार किया है? पक्का? जिससे प्यार हो जाता है उसके फोन का इंतजार रोज होता है। 4 बजे फोन आएगा, 4 बजे फोन आएगा, इंतजार रहता है। और जब तुम बाबा से, विश्वनाथ जी से, शंकर जी से, मेरे भोले बाबा से जब तुम प्यार कर बैठते हो, रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हो, रोज जाते हो, तो उसको भी तुम्हारे 1 लोटे जल का इंतजार होता। आती होगी, आती होगी, आती होगी, आती होगी, उसको इंतजार रहता है। वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, उसको इंतजार है। नंदी कमला नहीं आई रे। नंदी गया देखने के लिए काल भैरव तक। काल भैरव को सूचना दी, देख तो रे कमला क्यों नहीं आई रे। काल भैरव ने संकट मोचन को सूचना दी, देख क्या इसको कौन सा संकट आ गया, जल्दी जाओ। संकट मोचन गए, संकट मोचन ने महागौरी के पास गई, महागौरी से कहा जाओ देखो जरा कमला नहीं आई। इतने में महागौरी ने संकट मोचन जी से कहा चल दी है घर से लोटा लेके। आ रही थी, गोबर में पांव फिसल गया था, वापस गई घर, इसलिए थोड़ी लेट हो गई है। आ रही, खबर पहुंची काल भैरव जी के पास। काल भैरव ने दी नंदी को, नंदी ने जाकर विश्वनाथ जी से कहा चिंता मत करो, निकल गई है, आ रही है, आ रही। और जब वो बुलाता है सारे रास्ते क्लियर कर देता है, चल चल। नौकरी करने के लिए कितने लड़के लड़कियां बैठे हैं जो अप्लाई करते हैं, जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो आप लोग, तो नौकरी करने वाले लड़का लड़की फॉर्म भरते हैं। जब रेलवे की नौकरी निकलती है, शिक्षक की नौकरी निकलती है, पुलिस की नौकरी निकलती है, आर्मी की नौकरी निकलती है, सारी पीडब्ल्यूडी की नौकरी निकलती है, गवर्नमेंट की जितनी नौकरियां निकलती हैं उसके लिए लाखों फॉर्म भराते हैं। बाबा जी लाखों फॉर्म भराते हैं, क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? जम के बोलो, लाखों में से कुछ हजार, हजार में से भी फिर 100, 200, 500 उनका सिलेक्शन होता है। आप खुश होना, काशी में मुस्कुराना कि इतनी सारी काशी भरी पड़ी है, पर उसमें से कथा सुनने का सिलेक्शन हमारा हुआ है। सिलेक्शन, और ये नौकरी पक्की हो गई, तनख्वाह उसकी चालू हो गई। 3 महीने बाद मिलना प्रारंभ। जिसने कथा सुनी, बाहर सुनी, अंदर सुनी, कहीं पर भी बैठकर, सोशल मीडिया में, मीडिया में, टीवी पर, कहीं पर बैठकर सुनी, तुम्हारी तनख्वाह पक्की हो गई, निश्चित। एक माता जी ने पत्र में लिखा है, सतुआ बाबा जी, वो लिख रही है कि बाबा जी से निवेदन है, साल में 1 बार बाबा को मत बुलाओ, 2 बार बुलाओ। अरे हमने तो कल भजन करा था, उसमें बोला था विश्वनाथ जी हमारा घर भी बना दे तो क्या, है ना। सतुआ बाबा जी का जो धाम है वो तो विश्वनाथ जी का धाम है, और विश्वनाथ जी का जो धाम है वो अपने बाप का ही तो घर है, वहीं तो हमारा निवास है। बना देते तो क्या होता, बना देते तो क्या होता, हमें
में अपनी बुला लेते तो हमें भी काशी में अपनी बुला लेते तो। प्रेम करो भगवान से, और जब बाबा से प्रेम हो जाएगा फिर कुछ नहीं सूझेगा, फिर तो वो इंतजार करेगा, आएगी आएगी और आएगी, फिर वो बोल के जाएगी। कई लोग कह देते हैं कि भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। सीहोर वाले महाराज ने तो सबको मांगना सिखा दिया। जो आता है शिव जी के मंदिर में, कहीं गेहूं चढ़ा जाता है, कहीं ये चढ़ा जाता है, कहीं वो चढ़ा जाता है। अरे सीहोर वाले महाराज जी ने सबको मांगना सिखा दिया। अरे मांगना इसलिए सिखाया क्योंकि हमने अपने बचपन में सीखा था। जब हम छोटे थे अपनी मम्मी से कहते थे, मम्मा आज चटनी अच्छी बनी है, एक रोटी और ला दो। माँ खुश होकर 2 रोटी देकर जाती थी। पापा मुझे ये खिलौना अच्छा लगा है, पापा खिलौना दिला देते थे। उसी तरह भगवान विश्वनाथ हमारे बाप हैं। अपने पापा से नहीं मांगेंगे तो क्या पड़ोसी से मांगेंगे? अपने पिता से मांगे ना। सनातन धर्म में और अन्य धर्म में यही अंतर है। सनातन धर्म परमात्मा को पाना चाहता है और अन्य धर्म उनका पेट ही नहीं भरा है। अब नीचे आने के बाद तो भी उनको एक से बढ़कर एक हूर चाहिए। तो भी सनातन धर्म में परमात्मा से प्यार किया जाता है। यहाँ परमात्मा उनको तो ईश्वर से। और तुझे ना देखूं तो मुझे आता तेरे सिवा कोई मुझे भाता ही नहीं कुछ। जब तक शिव ना दिखे, जब तक शंकर ना दिखे, जब तक विश्वनाथ ना दिखे, जब मैं रोज 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ, जिस दिन मैं जल चढ़ाने ना जाऊं उस दिन मेरे को बेचैनी हो। आज मैं गई नहीं, आज मैं मंदिर नहीं गई, आज मैंने कथा नहीं सुनी, आज मैंने सीहोर वाला बाबा के कथा सुनी नहीं, टीवी पे नहीं सुन पाई, मोबाइल में नहीं सुन पाई, बेचैनी लगने लगे तो समझ लेना कि कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं। इसी को इसमें कहते हैं ये शिव से प्रीत है, ये शंकर से प्रीत है, ये भगवान से प्रीत है, हम उससे जुड़ जाएं। तेरे सिवा कोई मुझे भाता नहीं, मेरे दिल में कोई और आता नहीं। ये इसी को प्रेम कहते हैं। कितना सुंदर कहा। विष्णु पुराण को पढ़िएगा, कूर्म पुराण को पढ़िएगा, अग्नि पुराण को पढ़िएगा। कितनी सुंदर बात कही विष्णु पुराण में। ब्रज की धरा पर जाकर, ब्रज की भूमि पर जाकर, अयोध्या की भूमि पर जाकर, जगन्नाथपुरी में जाकर, द्वारकापुरी में जाकर, मथुरापुरी में जाकर, जितनी पुरियां हैं इन सारी पुरियों में जाकर, जो उस पुरी में जाकर भगवान शंकर को ढूंढता है उसे राम और कृष्ण सरलता में मिल जाते हैं, सरलता में मिल जाते। और हम क्या करते हैं, अयोध्यापुरी गए तो राम जी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। आप अयोध्यापुरी जाना तो कभी शंकर जी का मंदिर ढूंढना, 1 लोटा जल शंकर जी के मंदिर को ढूंढना अयोध्या में और चढ़ा के आ जाना, राम जी तुम्हें ढूंढना चालू कर देंगे। कहां गई? सिफारिश भी कराओ तो अच्छी जगह से कराओ। अयोध्या में पहुंचते सी 1 लोटा जल, मंदिर ढूंढो शंकर जी का, जल्दी ढूंढो शंकर जी का मंदिर मिल जाए, 1 लोटा जल भरा चढ़ा दिया। भोलेनाथ जी को जैसे ही जल चढ़ाया शंकर जी ने तुरंत फोन लगाया, आइए भानुमति की छोरी, गप्पो की भाई की लड़की, आइए दर्शन दे देना, अब तुम्हारे लिए सारे रास्ते खाली। तो लोगों ने कहा हम अयोध्या दर्शन करने के लिए गए, ऐसी कृपा हो गई उस दिन तो मंदिर पूरा खाली, तो मेरे को तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। दर्शन कहां से हुए? कौन लगाया? किसने? बाबा ने। इसलिए अयोध्यापुरी जाना तो पहले शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना, सारे रास्ते खाली हो जाएंगे। मथुरा जाना, ब्रज जाना, वृंदावन जाना, काशी, आप ब्रज में गोकुल, बरसाना, नंदगांव, कहीं पर भी जाना, पहले ब्रज के शंकर जी के मंदिर जाना, कहीं गोपेश्वर, कहीं भूतेश्वर, कहीं चकलेश्वर, किसी शिव मंदिर में चले जाना और वहां जाके 1 लोटा जल चढ़ा देना, तुम्हारे लिए सारे मंदिर खाली। फोन लग जाएगा, आई है के गई है, खाली कर दो। बोलो सही है कि गलत है? काशी में आओ तो तुम्हारे पहचान वालों के पास जाओ,
पहचान वालों के पास जाओगे तो काशी विश्वनाथ जी के अच्छे से दर्शन करा देंगे। बोलो रे बोलो, सही है। उसी तरह अयोध्या में जाओ तो तुम्हारे पहचान वालों के पास जाओ। पहचान वाला कौन? बाबा जी, भोलेनाथ जी। आप पहचान वालों के पास जाओगे, अच्छे दर्शन करा देंगे। अपनी पहचान तो वहीं तक है, और वहां गए और सब काम हो गया। उज्जैनी जाओ, कहीं जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, पूरी पुरियां जितनी है। जगन्नाथपुरी में जाना तो बाबा भुवनेश्वर का दर्शन कर एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, जगन्नाथ जी के दर्शन अच्छे होंगे। द्वारकापुरी जाना तो द्वारकापुरी में प्रवेश करते सी दरवाजे में सीधे हाथ पर नीचे की ओर शंकर जी हैं, एक लोटा जल चढ़ाना, फिर अंदर जाना, पूरे रास्ते खाली, दर्शन आराम से होंगे। सप्तपुरियों में कहीं पर भी जाओ, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, आपके लिए रास्ते खाली हो जाएंगे। तुम आए और तुम्हारे लिए रास्ते पहाड़ों फूल मेरा बाबा का भक्त आया है, मेरे बाबा। आगे क्या? रागनी और केवल यहीं तक नहीं है, ध्यान लगाकर सुनना। जितने लोग विश्वनाथ जी की पवित्र धरा से कथा श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, जितने शिव जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, ये केवल यहीं तक नहीं है। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, यहां तक हमारे शास्त्र कहते हैं, जब कोई भगवान राम जी का भक्त प्राण को त्यागता है, कृष्ण जी का भक्त प्राण को त्यागता है, विष्णु जी का भक्त प्राण को त्यागता है, तो बैकुंठ से विमान आता है। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो, कहां से विमान आता है? बैकुंठ। तुम बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हारे लिए अभी थोड़ी ना आ रहा है, तुम बोलो तो। जब भगवान नारायण का, भगवान ब्रह्मा जी का, भगवान राम जी का, भगवान कृष्ण जी का जब कोई भक्त प्राणों को त्यागता है तो बैकुंठ से विमान आता है, बैकुंठ से पार्षद आते हैं, वो लेकर जाते हैं। पर जब शिव जी का कोई भक्त, शिव पुराण सुनने वाला, जल चढ़ाने वाला, जब प्राणों को त्यागता है, विमान कुछ नहीं आता, वो खुद ही आता है, नंदी पर बिठाता है, लेकर चला जाता। फिर किसी ने पूछा इसका प्रमाण क्या है? तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को चालू होने से पहले शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया, चोरी का धन लेकर गया था, शिव पुराण की कथा सुन ली थी, शिव जी के मंदिर में गया था, बाहर निकला, प्राण छूट गए तो उसको लेने के लिए कोई नहीं आया, शंकर भगवान नंदी लेकर आए और उसको बिठाया नंदी पे, शंकर जी पकड़े नंदी को और चल दिए। तो इतने में इंद्र ने पूछा, बाबा ये तो चोर है और तुम इसको नंदी पे बिठा कर ले जा रहे हो? भगवान शंकर जी बोले, इसने शंकर जी के मंदिर में शिव पुराण की कथा सुन ली थी, इसलिए इसको नंदी को पर बिठाकर मैं लेकर जा रहा हूँ। तो तुम इसको पैदल क्यों लेके जा रहे हो? कि ये मेरा भक्त है ना, तो भक्त के लिए तो मैं पैदल नंगे पेड़ दौड़ कर आता हूँ और अपने भक्त को लेकर जाता हूँ। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रे, जितने भी है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, जितने शंकर भगवान की कथा सुनने वाले हो, जितने बाबा की कथा श्रवण करने वाले हो, कोई चिंता नहीं। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, देखा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा, हमने उससे लगन जोड़ी है, हमने उससे प्रीत जोड़ी है, उससे। अब तारकासुर कह रहा है कि 7 दिन के बच्चे से भगवान शंकर के पुत्र हों, 7 दिन के हों, वो मुझे मारे। अब 7 दिन का बच्चा कैसे मारे? कैसे मारे? ठीक है, ब्रह्मा जी बोल दिए तथास्तु। तथास्तु। कभी कभी श्राप मिलता है तो उसकी भी लोग मिठाइयां बढ़वाते हैं। चंदन भैया, श्राप मिलता है उसकी भी मिठाई बढ़ती है। किसने बढ़वाई थी? श्राप मिलने के बाद मिठाई किसने बढ़वाई थी? बताओ, उत्तर दो। चलो, काशी में बैठे हो सब,
बड़ी शानदार आनंद के साथ उत्तर दो। श्राप लगा और उसके बाद मिठाई बंटवाई थी, कौन थे वो? ना राजा दशरथ। राजा दशरथ जिनके घर में संतान नहीं थी, मृगा करने के लिए गए थे। श्रवण कुमार के माता पिता को, श्रवण कुमार को बाण लग गया था। श्रवण कुमार को बाण लगा था और उनके माता पिता ने क्या श्राप दिया था? मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्याग रहा हूं। सुनो अवध नरेश, तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेंगे। दशरथ जी ने आकर मिठाई बंटवाई। मेरे यहां तो बच्चे का चांस ही नहीं था। अब संत बोले हैं कि पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे मतलब बच्चा तो होगा, संतान तो होगी, निश्चित है। बंटवाओ जरा मिठाई बंटवाओ। भले मर जाऊंगा पर लोग ये तो नहीं कहेंगे ना कि औलाद नहीं थी। हो संत ने कहा मैं पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहा हूं, तो तुम्हें भी पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेगा। मिठाई बंटवा। पूरे अयोध्या में मिठाई बंटवा। तो लोगों ने पूछा मिठाई किस बात की है? तो क्या आज श्राप लगा? और कितनी सुंदर बात है बाबा जी, कितनी सुंदर बात है। जब कोई गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, समझ लेना कि तुम्हारी उन्नति की सीढ़ी पे तुम चढ़ चुके हो। चढ़ चुके। दशरथ जी ने कहा मिठाई बंटवाओ, सब दूर। और सब दूर मिठाई यहां बटी, सब दूर। क्योंकि दशरथ जी को मालूम पड़ गया था मेरे घर में औलाद जरूर आएगी, पुत्र आएगा, पुत्र आएगा। अब उसके याद में मुझे प्राण त्यागना पड़ेंगे, ये भी पक्का है। पर अब आस्था की ज्योति तो जल गई ना कि आएंगे राम। अब ये तो हो गया ना कि आएंगे, ये तो पक्का है। और आए भगवान श्री राम आए, जिनके वियोग में दशरथ जी के प्राण गए। प्राण। तो कोई अगर तुमको कुछ कह रहा है, तारकासुर ने मांगा मेरे को 7 दिन का बालक मारे भगवान शिव जी का, तो मैंने कहा ठीक है ये भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन मत लो। आजकल की औलादें तो एक्सपर्ट पैदा हो रही है। एक्सपर्ट। शिव कथा कह रही है। गंगा मैया ने 7 बालक कर दिए। इन बालक को कौन पालेगा? तो कृतिका। कृतिका कौन? कौन है ये कृतिका? है अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा। एक बार अग्निदेव का ध्यान सप्त ऋषियों की पत्नी की ओर गया। उनकी सुंदरता को देखा तो स्वाहा से कहा कि सप्त ऋषियों की पत्नियां इतनी सुंदर हैं। उनका गुणगान जैसे ही सुना, स्वाहा ने सप्त ऋषियों की पत्नी का रूप रखा और अपने पति अग्निदेव के पास गए। एक एक ऋषि की पत्नी का रूप रखकर जब अग्निदेव के सामने स्वाहा प्रकट होती है, केवल सप्त ऋषियों में से एक थी अरुंधति, जिसका रूप स्वाहा नहीं रख पाई थी। अरुंधति का रूप स्वाहा नहीं रख पाई क्योंकि अरुंधति सप्त ऋषियों की एक ऋषि की ऐसी धर्म पत्नी थी, वो अरुंधति की भगवान शिव की उपासक थी। और शंकर का जो उपासक होता है, शिव का जो उपासक होता है, ना तो उसके जैसी नकल करी जाती है, ना उसके जैसी अकल आ पाती है, ना उसके जैसे विचार आ पाते हैं। आप बुराई कर सकते हो, निंदा कर सकते हो, गाली दे सकते हो, पर उसके जैसी भीतर शांति शीतलता नहीं ला सकते। अरुंधति का रूप अग्निदेव की धर्मपत्नी स्वाहा नहीं रख पाई। शिव की साधक थी अरुंधति, शिव की उपासक थी, रूप ही नहीं रख पाए। अब उसको चाहे
वो कहते ना कि एक महाराज जी गांव में आए और गांव में आकर उन्होंने कहा भैया हमको यहाँ कथा करना है, व्यवस्था करो, व्यवस्था करो, हमको कथा करना है। अब गांव के लोगों ने कहा कथा होती है? कहना हाँ। कैसी होती है? कहने लगे हम बोलेंगे तुम सुनना। तो उसके लिए व्यवस्था क्या चाहिए? तो क्या बैठने की व्यवस्था करो। सरपंच साहब ने पूरे गांव में सूचना करवा दी, पंडित जी आए कथा करेंगे, आओ। उन्होंने बिछात करी, सब बैठ गए। 3 घंटे की कथा थी, 1.5 घंटे में सब भग गए। 3 घंटे की कथा में 1.5 घंटे में सब भग गए। अकेले सरपंच साहब बैठे थे, अकेले। अब जो अकेले बैठे थे तो वक्ता भी बेचारा उसी को देख के कथा वाच रहा था। कथा पूरी हो गई। पंडित जी ने कहा क्यों साहब सब चले गए, तुम नहीं गए? कि चला तो मैं कब का जाता, पर मेरी धोती पे तो तुम बैठे थे। नीचे जो बिछी थी वो सरपंच साहब ने अपनी धोती बिछा रखी थी और उसी धोती पे पंडित जी बैठे थे। चला तो मैं कब का जाता, पर धोती के चक्कर में बैठे, धोती के चक्कर। बाबा जी कई लोग हमने कथा में देखा, पंडालों में कई लोग कथा सुनने के लिए आगे आगे जगह संभाल के बैठ जाते। क्यों? कैमरे में आएंगे, कैमरे में आएंगे, कैमरे। अरे क्या सोचना, उसकी निगाह में रहना, उसकी निगाह। वो हमारे रविंद्र जी एक वो धुन बजाते ना, निगाह में रहने वाली महाराज। अपनी निगाह हमें रखना, सीखें हम नेक राह पर चलना, अपनी पनाह हमें रखना, सीखें हमने। अरुंधति का रूप नहीं रख पाएंगे। अग्निदेव की धर्मपत्नी स्वाहा जब अरुंधति का रूप ना रखी तो अग्निदेव ने 6 रूप को देखा। उसी समय पर अग्नि देवता ने कह दिया स्वाहा, ये तुम्हारे 6 रूप कृतिकाओं के रूप में संसार में पूजाएंगे। ये कृतिकाएं बनकर रहेंगी और ये कृतिका के रूप में वो 6 स्वरूप रहे, अरुंधति का रूप नहीं रख पाई। गंगा जी को मालूम था कि ये शिवजी के तेज को, शिवजी के इन पुत्र को केवल कोई संभाल सकती हैं, तो वो 6 जो अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा ने जो कृतिका का रूप रखा था वो संभाल सकती, वो कृतिका। और कृतिकाओं ने बच्चों को संभाला, विचार करा ये अलग अलग हैं तो 6 को एक कर दिया। 6 के मुख थे, 6 मुख से वो स्तनपान करता, मुस्कुराता। 7 दिन का बालक तारकासुर ने उपद्रव मचा दिया। इतना उपद्रव तारकासुर ने करा। तारकासुर जब देखा कोई साधारण था तारका, महाराज भजन एक ही था तारकासुर का कि शिव के पुत्र मुझे मारे। तारकासुर ने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा और भगवान शंकर के 7 दिन के पुत्र श्री षडानंद, कृतिकाओं ने जिसको पाला तो उसका नाम कार्तिकेय हो गया। उन कार्तिकेय बाबा जब तारकासुर को मारने गए तो पार्वती जी ने गोदी में लेकर कहा, पुत्र, ए पुत्र, तुम इस तारकासुर को तो मारना, पर इसके हृदय में बाण ना लगे, क्योंकि हृदय में शिव बसा हुआ, हृदय में शंकर है। और जिसके दिल में शिव होता है ना, कभी उसको कोई अपशब्द ना कहे, ताना ना दे। सताओ ना हमें लोग
हमें दिल की बीमारी, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है, हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी। हमें सताना नहीं है शिव के भक्त को, कुछ कहना नहीं, इसको मानना पर कुछ कहना नहीं, कुछ ना बोले। कुछ नहीं महाराज। और उस पर चित्त गया। षडानंद कार्तिकेय जी ने मारा तारकासुर को, 7 दिन की अवस्था में मार दिया। 7 दिन की शिव पुराण भी हमारे भीतर के ना जाने कितने असुरों को मार देती है। आसक्ति, काम, लोभ, वासना, तृष्णा, कितने कितने असुर है। और सबसे भारी असुर है अपने अहम, अपना अहम। कथा को सुनने के बाद इस असुर का अंत होना चाहिए, इस असुर का अंत होना चाहिए। और जब यह असुर समाप्त हो जाता है तो शिव ही भीतर प्रवेश कर जाता है, शिव ही। और फिर कुछ दूसरा ठीक लगता ही नहीं, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल शिव ही अच्छा लगता है, शिव ही, शंकर के सिवा कुछ। और शिव के सिवा कहीं के, शिव के सिवा, इसके सिवा कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा, शिव के सिवा। और सुने लिंग पुराण का एक चरित्र सुने। एक शिव भक्त अपने प्राणों को त्यागा जा रहा था, यम के दूत उसको पकड़ लिए, कहा इसको तो नरक भोगना पड़ेगा। शिव के भक्त अपनी अड़भंगा में जले जा रहा था, इसको तो नरक भोगना पड़ेगा, इसने झूठ बोला, प्रपंच करा, छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, सब कुछ करा, नरक भोगना है इसको। शिव का भक्त जा रहा, वो बिल्कुल नहीं सोच रहा था, चले जा रहा। सामने आ गई बैतरणी, एक ऐसी नदी रक्तपीप से भरी पड़ी, उसको पार करना बड़ा कठिन है। जो दान करा होता है उसी से पार होते हैं। आपने क्या दान करा वो वहां मिलेगा बैतरणी पर। एक कथा आती है, एक बुढ़िया थी, जिंदगी में कभी उसने कुछ नहीं दान करा था, कभी नहीं दान करा कुछ भी। एक दिन बैठ के वो दरवाजे के बाहर बैठी थी, छोटा सा घर था, बाहर बैठी थी अकेली, गाजर खा रही थी। इतने में सामने से एक कोई मांगने वाला, कोई भिक्षुक आ गया, माँ बहुत भूखा हूं, कुछ दे दे। माँ ने गाजर की टोकनी को पीछे छुपा लिया। माता भिक्षाम दे, भूख लगी है, कुछ दे दे, बहुत भूखा हूं। माता ने देखा कि ये तो मेरी गाजर को ही देखे जा रहा। माँ ने दान नहीं दिया। फिर कहा माँ बहुत भूखा हूं। मांगने वाले ने देख लिया था, 4-6 गाजर रखी है डलिया के अंदर, एक आध दे देगी उठा के। माँ बहुत भूख लगी है, दे दे। बुढ़िया बहुत गुस्से वाली, यहीं खड़ा हो गया, जा ही नहीं रिया। गाजर गाजर गाजर, और बुढ़िया खा रही थी गाजर, उसको और 4-6 बार खा गई, और 4-6 बार खा गई, और नीचे नीचे का ठूठ उसके कटोरे में डाल दिया, ले खा ले, जा पीछा छोड़ मेरा, खाने भी नहीं देगा।
वो ठूठ लेकर गया, नीचे नीचे का गाजर का खा गया, पेट भरा थोड़ा। बुढ़िया 6 महीने बाद मर गई, ऊपर गई, बैतरणी के तट पर रोक दिया, क्योंकि जो दान करा होता है वही मिलता है, इसके लिए कुछ नहीं आ रहा था। इतने में सामने से गाजर आ रही थी बुढ़िया के लिए। आवाज आई, ए बुढ़ी, ए बुढ़िया, गाजर को पकड़ लो, तुम बैतरणी पार हो जाओगे। ये वो नदी है जहां दान किया जाता है, वो सामने आता है और उसको पकड़कर पार उतरा जाता है। बुढ़िया ने गाजर पकड़ ली। बुढ़िया के रिश्तेदार इससे ज्यादा कंजूस थे, उन्होंने कुछ नहीं दान करा था तो सब बैतरणी पे पड़े थे। उन्होंने तुरंत देखा अपनी बुढ़िया, अपनी काकी आई है, अपन भी पकड़ लो। उन्होंने गाजर पकड़ ली, रिश्तेदारों ने, उन्होंने देखा ये तो मेरी देवरानी, ये जेठानी, ये मेरी मौसी, ये मेरी मामी, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरी बुआ, सब आई, सबने पकड़ ली। अपनी बहन की गाजर है, पकड़ो। और सबने गाजर पकड़ ली, और किसी किसी से गाजर नहीं पकड़ा, यही तो बुढ़िया के पांव पकड़ लिए गुस्से। अब बुढ़िया गाजर चली बैतरणी पार होने के लिए, सबने पकड़ रखी थी। बुढ़िया के मन में आया, मेरी गाजर काय को पकड़ाऊं इनको, इन्होंने मेरा कौन सा साथ दिया था। एक को धक्का मारा, नीचे पटक दी, दूसरा को धक्का मारा, नीचे पटक दी, तीसरे को धक्का मारा। देवरानी बहुत तेज थी, उसने पांव पकड़ के रखा, नहीं छोड़ो, जा नहीं छोड़ो। और वो देवरानी ने पांव नहीं छोड़ा, और बुढ़िया गाजर से छोड़ छोड़, अब नहीं छूटे तो उसने एक हाथ से उसको छुड़ाया, जब एक हाथ से नहीं छूटी तो दूसरी से भी छुड़ाया। गाजर बेकूम चली गई, बुढ़िया उन सब नीचे रह गई। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तुम जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रही हो, बैतरणी का रास्ता तुमको नहीं देखना पड़ेगा, तुम्हें गंदी नदी नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए तो जो एक लोटा जल दिया है उसकी पवित्र नदी गंगा बहकर आएगी और तुम्हें पार कर देगी। जो तुमने धर्म करा, जो तुमने दान करा, जो तुमने पुण्य करा, सत्कर्म करा, वो सामने सम्मुख आएगा, वो सामने।
दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ। टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, मरने वाले रखवाले, मरने वाले रखवाले। ममा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ममा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ममा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ममा बम भोले गले में नाग भयंकर, ममा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ममा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ममा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। 17 अगस्त से भिलाई छत्तीसगढ़ जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। आप और हम सभी कथा के लाभ लेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के सभी रहवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो श्रावण महीने की विराम की कथा आपके छत्तीसगढ़ जयंती स्टेडियम भिलाई में होने जा रही है, अपने जीवन को धन्य बनाएं, सार्थक करें। बार बार ये मौका नहीं मिलता बाबा की कथा में पहुंचकर अपने मन की बात कहकर अपनी झोली को खुशियों से भरें। 25 अगस्त को प्रदोष की कावड़ रहती है। जो प्रदोष की कावड़ अब की बार भौम प्रदोष की पड़ेगी। मंगला गौरी के दिन ही बाबा की कृपा से सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से कावड़ भरी जाएगी और कुबरेश्वर धाम 11 किलोमीटर जाएगी। कई लोग उस कावड़ का दर्शन करने आते हैं। कामना कावड़ रहती है, बाबा की उस कावड़ का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। 11 से 17 सितंबर तक 11 से 17 सितंबर तक उचाहार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी और उसका लाभ आप और हम सब उत्तर प्रदेशवासी लेंगे। 20 सितंबर से 26 सितंबर तक अग्रवाल महिला मंडल का जो आयोजन रहता है वो अपने अपने घरों में रहकर ही उसका लाभ लें, क्योंकि इतना अग्रवाल महिला मंडल अग्रवाल धर्मशाला में इतनी जगह नहीं रहती है, तो घर से ही उस कथा का लाभ लें।
13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर निवाली बड़वानी मध्य प्रदेश में कथा रहेगी। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर उन्नाव उत्तर प्रदेश में कथा रहेगी। 24 फरवरी से 2 मार्च 2027 सिरसा हरियाणा कथा रहेगी तारा बाबा जी की कुटिया में। भाव से आप सब बाबा को अपने मन का बात कहेंगे। बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलते हुए आराम आराम से बोलना, प्रार्थना करना, विनय करना, निवेदन करना, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव करना। प्रार्थना करिएगा, साथ में बोलिएगा, हृदय से बोलिएगा और अपने मन की बात शिव को कहिएगा। बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान ओगरदानी प्रकाशदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है षडानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार कर दिया। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। भगवान शिव ने पशुपति नाथ रूप रखकर इन तीनों का संहार कर दिया। 3 चीजें हुई, एक पाशुपत अस्त्र हुआ, एक पाशुपत योग हुआ और एक पाशुपति व्रत हुआ। पाशुपत अस्त्र भगवान श्री राम जी के पास था, भगवान श्री कृष्ण के पास था, उसके सिवाय किसी को नहीं दिया। पाशुपत योग ये भी भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ। पर संसार के कल्याण के लिए शिव महापुराण ने पशुपति व्रत दिया।
ना हम पशुपत अस्त्र प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा और आपका इतना तप नहीं है, बल नहीं है कि हम भगवान से अस्त्र ले लें। ना हम पशुपत योग कर सकते हैं जो भगवान कृष्ण ने किया। तो संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, दुनिया के कल्याण के लिए मैं ये पशुपति व्रत देता हूँ। ये वो व्रत है जो जीव अपने हृदय से जब 5 सोमवार सुबह और शाम मेरी आराधना कर कर प्राप्त करता है तो वो मनवांछित फल की प्राप्ति कर लेता है। ये वो पशुपति, उसी पशुपति व्रत का फल है जो इतने ये पत्रों, हम ज़्यादा यहाँ पत्र पढ़े नहीं, क्योंकि पिता के घर में आए थे तो पिता की ही चर्चा करना थी, इसलिए हमने यहाँ पर ज़्यादा पत्र पढ़े नहीं। एक पत्र है, मैं संध्या कुमारी पति अरविंद गुप्ता, शैलपुत्री वाराणसी की हूँ, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, आ जाइए बेटा। गुरुजी, मेरा लड़का है 7 साल का, जो उसकी आवाज़ से बोल नहीं पाता था, ठीक नहीं थी उसकी आवाज़, शब्द निकलते नहीं थे। 7 साल हो गए थे वो बोलता नहीं था। डॉक्टरों का इलाज करा कर थक गई थी। तब सतुआ बाबा जी ने कथा कराई। उस कथा में बैठकर मेरे अपने लड़के को मैंने उस कथा में बिठाया। काशी का, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको मैंने अपने लड़के का इलाज ना करवाया, पर लड़का वॉइस निकाल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता। 7 साल का था। आखिरी में किसी ने कहा सीहोर वाला बाबा कथा करने के लिए काशी में आया है, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। मैं अपने लड़के को लेकर पंडाल में पहुंच गई, सतुआ बाबा कथा कराए। वहीं पंडाल की मिट्टी को मैंने अपने बेटे के गले में लगाया। बाबा की ऐसी कृपा हो गई, अब मेरा लड़का पूरी आवाज़ आ गई और बाबा की कृपा से साफ बोलने लगा और शिव की कृपा से अच्छा हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ। अगला पत्र है, मैं उषा केसरी वाराणसी की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। उषा केसरी वाराणसी से। मेरी बेटी जब यूपीएससी की परीक्षा दी थी तो उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरी बेटी ने हिम्मत हार दी। तब मेरी बेटी से मैंने कहा कि सीहोर वाला बाबा कथा करता है, उस कथा को पंडाल में बैठकर जब अपन सुनेंगे तो वो फल जरूर देती है। मेरी बेटी हंसी पहले तो, फिर उसने कहा ठीक है तुम कहती हो तो मैं सीहोर वाले बाबा की कथा सुनूंगी। और जब बाबा सतुआ जी ने कथा कराई, उस समय पर सतुआ बाबा जी की कथा में मेरी लड़की को लेकर मैं आ गई। कथा में बैठी, मेरी बेटी ने प्रार्थना करी। पहले तो हंस रही थी कि क्या ऐसा होता है कि सीहोर वाला बाबा कथा करे और उसमें जो बैठकर मांगो वो मिल जाएगा। मेरी बेटी पहले हंसी, फिर कथा सुननी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी बेटी का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। आज वो मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई। और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा कर दी, 34 साल की हो गई थी, नौकरी के लिए तलाश करते करते नौकरी भी हो गई, शादी भी हो गई और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन अच्छा हुआ। बेटे का भी सिलेक्शन इंजीनियरिंग के पद पर हो गया। बाबा, जब से आपकी कथा पंडाल में सुनी है तब से कोई कमी नहीं रही है और आज फिर पंडाल में सुनकर जा रही हूँ। बाबा खूब रहे। शिव शिव है, शंकर शंकर है। एक पत्र है, झोले पर लिखा है, झोला भी पूरा नहीं है। मेरा नाम पूनम है, मेरे पति का नाम बबलू मौर्य है। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। पूनम बबलू मौर्य, रामनगर वाराणसी की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शादी 2008 में हुई थी। 2008 के बाद कई वर्ष निकल गए पर संतान का सुख नहीं आया। ऐसे करते करते अब 2008 से जरा अंदाजा लगाइएगा कि 2008 में विवाह हुआ था, जब से बच्चे नहीं हुए। हर तरह से हिम्मत हारी, डॉक्टरों का इलाज करा करा कर थक गई। तब किसी ने कहा कि सीहोर वाले बाबा की कथा सुनो। आंकड़े की जड़ का आपने प्रयोग बताया था, वो मैंने किया। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी और बाबा की टीवी के सामने बैठकर ही वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगा लिया। बाबा,
ऐसी कृपा बाबा ने कर दी, जो 2008 से बच्चे के लिए तरस रही थी, बाबा ने 2023 दिसंबर के महीने में एक नहीं 2 बच्चों को जन्म दिला दिया। ये शिव की कृपा। और जो जैसी भावना वो वैसा बोलता नहीं था, 7 साल का हो गया था, अब बाबा की कृपा से बोलने लगा। ये शिव की उदारता है। एक बार जोरदार। बेटी का यूपीएससी क्लियर हुआ, विवाह का हुआ, बेटे का भी इंजीनियर हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं।